अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम प्रारंभ करते हैं मध्य लीला अध्याय 7वां और श्लोक संख्या 70 पढ़ते हैं। एत बलि महाप्रभु करिला गमन मूर्छित हैया तहाँ पड़िला सार्वभौम। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे पता चलता है कि कितना प्रेम उनको, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से जब व्यक्ति को भक्ति का सुख मिलता है तो उसको सारे निम्न सुख बड़े तुच्छ लगते हैं। इनको इतना अटैचमेंट डेवलप था कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गए तो ये मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तारो उपेक्षिया कैला शीघ्र गमन के बुझीते पारे महाप्रभु रचित मन। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत वे तुरंत वहां से चले गए। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है। वास्तव में यही है डिटर्मिनेशन। देयर इज एन अटैचमेंट एज वेल एज रिनंसिएशन। कृष्ण में टोटल वैराग्य है। इसके उदाहरण हम कई बार देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से देखने को मिल सकता है कि वो अपने भक्तों से बड़े अटैच्ड थे। हाँ, जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि आप मत जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए, तो उनके घर में रुक गए और अब जब जाने की बारी आ गई तो चले गए। पीछे ये मूर्छित हो गए, फिर भी चले गए। ऐसे ही राजा राम जब जा रहे थे वनवास में, तो जब वो अल्टीमेटली सारा वेश बदल कर आए तो उन्हें पता चल गया था कि राजा दशरथ जो है एकदम ऐसा लगता है कि अब मरणासन्न ही है। उनके पास वो गए तो वहाँ पर उनकी 350 रानियाँ, राजा दशरथ, वशिष्ठ सब खड़े थे। और दशरथ उनके कान पे बोलते हैं कि राम विद्रोह कर दो, मेरे अगेंस्ट में विद्रोह कर दो और अयोध्या पे शासन करो। यानी कि मैं तो इस वचन को नहीं तोड़ पा रहा हूँ, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे अगेंस्ट में अटैक कर दो। लेकिन राजा राम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कभी भी व्यक्ति अपना अहित होकर ऐसा कार्य नहीं कर सकता है कि वो अपने आप भी गलत करे। तो राम कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुरंत उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जो 14 साल का वनवास है, आपका आशीर्वाद हमारा कवच बनेगा। हाँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा सकूं। और राम एकदम से जब बाहर निकले तो अयोध्या के वासी सोच सकते हैं कि क्या इमोशनल सिचुएशन रही होगी। वो रो रहे थे, सड़क उनको देख देख के रो रहे थे। उन्होंने सीता को उन्होंने आज तक देखा नहीं था। सीता जो है बड़ी रेयरली कोई देख सकता था। वो सीता आज ओपनली घूम रही थी, बिना किसी छत्र के, बिना किसी उसके। सब लोग रो रो के एकदम से प्राण त्यागने जैसे हो गए, लेकिन राम जी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा सीधा चलते चलते गए और अपना निकल गए। तो इसी तरह से व्यक्ति को होना चाहिए कि जब उसको अटैचमेंट की आवश्यकता है तब वो अटैच्ड होना भी चाहिए। अटैच मतलब प्रेम। लेकिन जब उसके आगे हायर ड्यूटीज आ जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, गुरु की आज्ञा आए, तो उसको त्यागना भी पड़ेगा। फिर अटैचमेंट की कोई जगह नहीं रह जाती। तो कई बार हम जब सेवा करते हैं तो हमारी सेवा में हमें एकदम वैरागी बनना पड़ता है। कई बार कोई प्रोग्राम छोड़ना है, कि अपना परिवार छोड़ना है या कई चीज़ें, उस वक्त वो प्रायोरिटी है। और उसके बाद वो फिर से भक्तों के बीच में एकदम अच्छे से रहते भी। तो इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने पर परिवार के बीच में रहना, ज़रूरत पड़ने पर परिवार से हटना, ज़रूरत पड़ने पर अपनी फेवरेट चीज़ को छोड़ देना, ये जो है इस तरह का व्यवहार हमें भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं। तो एकदम से वो चले गए वहाँ से, जबकि वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़े थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। स्वाभाविक तौर पर यह आशा की जाती है कि सब जब सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर पड़े तो चैतन्य महाप्रभु उनकी देखभाल करते। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो होश में आते फिर जाते, बल्कि चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अतएव दिव्य पुरुष के कार्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कभी कभी ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगे, किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणाओं से अछूते रहकर अपने पद पर बने रहते हैं। क्योंकि हायर जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे राम की जो है वन में बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ थी, केवल एक श्राप नहीं था ये कई का। तो जानते थे कि आगे कई सारे काम इस वन के अंदर करने हैं। तो इसी प्रकार से हमें सोचना होगा। महानुभावे रचितेर स्वभाव यह पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है। कभी वह फूल के समान कोमल हो जाता है तो कभी वज्र के समान कठोर हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्या वो मूडी होता है? मूडी या मूडी होने की बात नहीं है।
यहाँ पर बात है यदि वो शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए, शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए यदि कोई हायर ड्यूटी अगर उसको बुलाती है तो वो उस हायर ड्यूटी को फॉलो करने के लिए निकल पड़ता है। उस वक्त वो किसी इमोशन को नहीं देखता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। माधवेंद्रपुरी आपने देखा गोपाल जी को 2 साल तक उनका अभिषेक, उनका कितनी अटैचमेंट थी उनको, उनके स्वप्न में आए थे और अचानक से भगवान कहते हैं तुम जाइए जगन्नाथपुरी में जाइए, मेरे लिए चंदन लेके आइए, और तुरंत वो कुछ लोगों को उनके सेवा सौंप देते हैं। वो ऐसे कह सकते थे भगवान मैं अभिषेक करता हूँ, मैं 2-4 लोगों को भेज दूंगा, वो ले आएंगे, लेकिन भगवान ने उन्हें आज्ञा दी थी खुद ही जाने की। तो उन्होंने सारी सर्विसेज को अपने सर्वेंट्स को, कुछ दीक्षित लोगों को दिया जो उनके डिसाइपल थे, और निकल गए चंदन लेने, और कई समय तक वो गोपाल जी से दूर रहे। इतना उन्हें अटैचमेंट, आप जानते हैं कि खीरचोर गोपीनाथ में भी गोपाल के बारे में सोच रहे हैं कि मैं गोपाल जी को खीर कैसे खिलाऊंगा, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से कि जो है कभी वह फूल के समान कोमल हो जाता है, कभी वज्र के समान कठोर हो जाता है। एक महान व्यक्ति का ऐसा चरित्र है। महापुरुष के व्यवहार में फूल की कोमलता तथा वज्र की कठोरता का सम्मिलित सम्मिलन होता है। उत्तर रामचरित का निम्नलिखित उदाहरण इस व्यवहार की व्याख्या करता है। 2.7 मध्य लीला के 3य अध्याय के श्लोक 212 में को भी देखा जा सकता है। ओके, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमीश्वरः। सामान्य व्यक्ति के ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय कभी वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभास को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाईला तार लोके संगे तारे घरे पठाईला। श्री नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों की सहायता से उन्हें उनके घर भेज दिया। तो पीछे इतने सारे भक्त थे उनकी देखभाल करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया और उन्हें घर भेज दिया। भक्तगण शीघ्र आसी लैला प्रभुर साथ वस्त्र प्रसाद लैया तबे आईला गोपीनाथ। तुरंत सारे भक्त आ गए और चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए। हाँ, इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र तथा प्रसाद ले आए। पीछे से सारे भक्त उनके पीछे पीछे हो लिए। कुछ भक्त तो अब चले गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर। तो इसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बेहोशी की हालत से उठा के अपने घर में लेके गए थे, लेकिन आज जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको बेहोश होने पर नहीं उठाया। कई बार लोग ऐसे भी इमोशनल हो जाते हैं कि देखिए ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे भक्ति में जोड़ा था, अब लेकिन गुरु बता रहे हैं ये व्यक्ति करप्ट हो चुका है, इसका संग छोड़ दो, या इसका संग उचित नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन वो जो सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है हमारा इमोशनल अटैचमेंट की कारण से, या तो किसी पुराने भक्त से, पुराने मित्र से, तो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं कि इसने मुझे मौका आने पे मदद करी थी। लेकिन अब जो है समस्या है, यदि आप उसका मदद करना चाहते हैं तो भी गुरु की आज्ञा के अनुसार मदद कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही सर्वोपरि रहेगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ वहाँ पर कि ये चले गए और बाकी लोग उनके पीछे पीछे आ गए, और गोपीनाथ आचार्य वस्त्र और प्रसाद लेके आ गए। आपको याद होगा सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था गोपीनाथ जी आप जरा ये वस्त्र लेके आइए, कॉपी लेके आइए, थोड़ा प्रसाद लेके आइए जगन्नाथ जी का, रास्ते में इनके काम आएगा महाप्रभु के। सभा संगे प्रभु तबे आलाला नाथ आईला नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कैला। सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ अलानाथ तक चले गए, मतलब वापस गए ही नहीं, पीछे पीछे वो चल रहे हैं, आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे सारे लोग चल पड़े। वहां उन सब ने नमस्कार किया और विविध स्तुतियां करी। प्रेमावेश नृत्य गीत कैला का तक्षण देखी ते आईला तहाँ वैसे यत जन। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अत्याधिक भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया अलानाथ टेम्पल में। पड़ोस के सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए। चौदी के ते सब लोग बले हरि हरि प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि। गौर हरि के नाम से विख्यात चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण करने लगे। एक भक्त के उत्साह जो है वो कंटेजियस होता है, हाँ, संक्रमण रोग की तरह फैल जाता है। आपके अंदर यदि उत्साह है तो आप दूसरे के अंदर उत्साह पैदा कर देते हैं। यदि कीर्तन अगर जबरदस्त तरीके से किया जाए, उत्साही तरीके से किया जाए, तो सब लोग उत्साहित हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति में इनडायरेक्टली, क्योंकि नाचने का गाने का इच्छा बड़ी है। मैं जानता हूँ बचपन में हमारे एक मित्र थे जान पहचान के, तो घर के अंदर हम लोग उस दौरान में बारातें बहुत निकलती थी, वो ढोल बजते थे, और जहाँ कभी वो ढोल बजता था तो घर के अंदर खूब नाचते थे जबरदस्त तरीके से घर के अंदर ही और कभी कभी बारात में घुस के नाचने लगते थे।
तो हम देखते हैं कि ये नाचने गाने की इच्छा जो है मनुष्य के अंदर स्वाभाविक है, भाई इसको कैसे कृष्ण भक्ति में लगाया जाए। जब इस प्रकार से कीर्तन किया जाता है तो नाचने की प्रवृत्ति भी भगवान की सेवा में लग जाती है, तो कीर्तन में नाचता है और गाता है। और महाप्रभु जब करते थे तब तो आप समझ ही सकते हैं क्या माहौल था उस वक्त। बिना माइक के, बिना किसी सिस्टम के जो आवाज़ गूंजती थी चारों तरफ, तो सारे लोग जो है हरी हरी करने लगे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह अपने प्रेमावेश में मग्न होकर उन सबके बीच में नाचते रहे। कांचन सदृश देह अरुण वसन पुलक काश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से बड़ा सुंदर था, क्यों नहीं होगा, वो भगवान स्वयं थे। यह पिघले सोने के समान था, एकदम चमकता हुआ। जो स्त्रियां हैं कहीं कहीं पर बुंदा पहनती हैं, कहीं कहीं पर नेकलेस पहनती हैं, कहीं कहीं पर बड़ा सुंदर सा पीला पीला, हाँ, और जिसका शरीर ही ऐसा हो, सोचिए वो कैसा होगा व्यक्ति। और उसके ऊपर केसरिया वस्त्र, सोचिए क्या कंट्रास्ट है। केसरिया वस्त्र, लाल लाल सा वस्त्र उसके ऊपर कैसा लगेगा। वे भाव लक्षणों तथा रोमांच, अश्रु, कंपन, शरीर भर में पसीने से अलंकृत होते थे। उनका अलंकार क्या थे, सन्यासी के अलंकार थे, आभूषण थे, पसीना, पसीने की बूंद इतनी सुंदर लगती थी उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर। और अश्रु, आंसुओं के बूंदे, कंपन, रोमांच, ये उनके अलंकार होते थे। देखिया लोकेरा मने हैला चमत्कार, यत लोक ऐसे कैला नहीं याय धर। वहां पर नहीं याय घर, वहां पर उपस्थित सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर चकित थे। जो भी वहां आया वह घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। कैसे जाएगा, इतना जबरदस्त कीर्तन चल रहा हो, कोई व्यक्ति एकदम नशे में नाच रहा हो और उनके भक्त उनकी तरह पागलों की तरह वो नाच रहा हो, कोई भी आए, लेक्चर छोड़ के तो आप जाने लग जाओगे। लेक्चर एक स्टेज के बाद लगता है बस बहुत हो गया, अब हो गया, अब ऊपर से जा रहा है, पक गए, बस करो, बंद करो। हाँ, लेकिन कीर्तन और जिसमें नृत्य हो रहा हो जबरदस्त तरीके से, वहाँ तो आदमी बैठा ही रहे। तो जो वहाँ आए वहाँ जाने का नाम न ले। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे तभासी का लोक स्त्री वृद्ध आबाल। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, हर कोई कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर नाचने लगे। इस तरह में सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। कुछ तो जानते ही नहीं थे वो क्यों नाच रहे हैं, क्या नाच रहे हैं। और ऐसा हमने खुद देखा, आज से कई कई बार देखा। एक वो मुझे आज तक याद है, हम लोग एक बार चंडीगढ़ में गए थे। चंडीगढ़ में सुखना लेक है, उसके आगे से हमारी यात्रा की टोली जा रही थी सुखना लेक में। वहाँ पर हमने कीर्तन किया, माइक तक नहीं था हमारे पास उस वक्त। किसी तरह हमने कीर्तन वीर्तन किया और कीर्तन पकड़ता गया तूल। और वहाँ पे हमने देखा कई सारे सरदार जो है जिनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, वो वहाँ जबरदस्त तरीके से नाचने लगे हमारे साथ। पुलिस वाले हमें रोकने आए, लेकिन जब वो इस माहौल को देखा तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। काफ़ी देर तक हमने कीर्तन किया, फिर हम चले। तो आम जनता भी ऐसे हम देखते हैं नाचने लगती है। तो सारे के सारे जो है गोपाल कृष्ण का नाम लेकर नाचने लगे और भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गण, एई रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य और कीर्तन होगा। देखिए ये भविष्यवाणी आज साबित होती है, 535-36 जितना भी साल है उसके बाद। उन्होंने कहा तभी यही कीर्तन जो आप देख रहे हो ये गांव गांव में होगा। मैं बता रहा हूँ तुमको, अभी बता रहा हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि गांव गांव में, नगर नगर में, हर गली में, हर जगह पर इतना एक्सटैटिक कीर्तन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। तात्पर्य, श्री नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी न केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य अब पाश्चात्य देशों में गांव गांव में यात्रा कर रहे हैं और साथ साथ अर्च विग्रह भी लिए रहते हैं। ये भक्त सारे विश्व में विविध पुस्तकें वितरित करते हैं। हमें आशा है कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरता पूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। हमें आशा है कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्तगण गंभीरता से और दृढ़ता से उनका अनुसरण करेंगे। इन लोगों का यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला का जप करें तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, इसमें डायरेक्टली आशीर्वाद है श्रील प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि आप माला करेंगे, ध्यानपूर्वक नियमों का पालन करेंगे और उसके साथ में यदि आप प्रचार करेंगे तो इट इज 100% गारंटीड
कि आप सफल होंगे, ऐसा प्रभुपाद हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए कठोरता से नियमों का पालन करना और अपनी साधना भक्ति को अच्छे से करना, ये अति आवश्यक है। ये करते हुए गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए यदि हम प्रचार करेंगे, चाहे आपको बोलना नहीं आता हो, चाहे कोई श्लोका याद नहीं हो, आप अवश्य सफल होंगे, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।